जो औद्योगिक क्रांति है ना वो 1750 से लेकर के 1850 के मध्य 1850 के मध्य मानी जाती है। इस दौर में कृषि उत्पादन, यातायात, परिवहन, तकनीकी आदि के तीव्र विकास ने, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कृषि उत्पादन में बदलाव आया, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव आया, तो इसके तीव्र विकास ने तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी बदल दिया, प्रभावित किया। अब भाई अगर आप जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की चीजों पे, अब बड़ा सिंपल चीज है कि अगर किसी बेस में आप परिवर्तन करोगे तो जो है, अगर आप जो है जमीन किसी घर का जो है बेस हिलाओगे तो जो घर है वो ऑटोमेटिकली हिलेगा, जो दीवारें हैं वो ऑटोमेटिकली हिलेंगे। और औद्योगिक क्रांति के दौरान, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान हुआ ही कुछ ऐसा कि भाई 70-50 एंड 80-50 के दौर में कृषि यानी जो है कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन, परिवहन, तकनीकी में, इसमें से बहुत तीव्र परिवर्तन, तीव्र विकास ने तत्कालीन समाज की जो सामाजिक ताने बाने थे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो है परिस्थितियां बदल दी, इनको प्रभावित किया। और औद्योगिकरण से उत्पादन की तकनीकी और शैली में जो है बुनियादी परिवर्तन देखने को मिले। इनमें से एक और प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करते हुए मानव मस्तिष्क ने उन नई नई तकनीकों को खोजा। प्रकृति के साथ जो है कोरिलेट करते हुए मनुष्य इस समय नई नई तकनीकी को खोज रहा है। और इससे जब नई टेक्नोलॉजी का जो है, नई टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता है, उत्पन्न होती है, तो उत्पादन के साधनों में जो है बुनियादी बदलाव हो जाता है। और ऐसा कुछ औद्योगिक क्रांति में भी देखा गया कि जब नई नई तकनीकी खोजी गई तो भाई जो उत्पादन के साधन थे तो उनमें बुनियादी बदलाव आ गया। ऊर्जा के तौर पे भाप के इंजन की खोज, और जो भाप के इंजन की खोज है वो पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी बदलाव पैदा कर दिया। मनुष्य पशु श्रम पर आधारित ज्यादातर काम जो है, भौतिक कार्यों को जो है, मतलब मनुष्य जो है पहले क्या करता था कि पशुओं का हेल्प लेकर के जो है कृषि में, जो प्रोडक्शन में, मतलब कृषि कार्यों में अपना जो है भौतिक जो है अपना यानी लेबर जो है बेचता था, अपना श्रम बेचता था। लेकिन अधिकांश जो भौतिक कार्य हैं, अब जो भाप वाला इंजन आ गया है, खनिज तेल और ऊर्जा के नाम जो ऊर्जा के नए साधनों के माध्यम से जो संपादित किया जाने लगा, मशीनों की खोज ने बड़े बड़े कारखाने पैदा कर दिए, बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया। मशीनें आ गई तो बड़े बड़े कारखाने लग गए। और जब बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे तो उत्पादन घरों तक सीमित था पहले, अब वह घरों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कारखाना जो है लग गए हैं तो कारखाना उत्पादन में परिवर्तित हो गया। और औद्योगिक क्रांति ने तकनीक के विकास के साथ मानवीय श्रम को गुणात्मक तौर से विकसित कर दिया। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इसने तकनीकी के विकास के साथ, जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो मानव श्रम को, मानव जो लेबर था, ह्यूमन लेबर था, उसको गुणात्मक तौर से क्या कर दिया, विकसित कर दिया। ऊर्जा के स्रोत और मशीनों के उत्पादन ने समाज में व्यापक बदलाव किए। समाज में व्यापार और इनसे जुड़े वर्गों को भी उत्पन्न कर दिया। अब भाई आप ही सोचो कि प्रोडक्शन अचानक से हाइक हो गया है। जब प्रोडक्शन अचानक से हाइक हो जाएगा तो कोई तो ऐसा समाज का तबका होगा जो पर्टिकुलर इन क्षेत्रों से, इन चीजों से जुड़ा होगा। तो भाई जब उत्पादन बढ़ा तो समाज में जो है नया वर्ग, मतलब एक व्यापार, तो ये नया वर्ग जो है इससे जुड़े नए वर्ग उत्पन्न हो गए। अब औद्योगिक क्रांति ऐतिहासिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण रूप मोड़ के तौर पे मानी जाती है, जिसने दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में आए जो मूलभूत बदलावों ने लोगों की आय में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी।
और इसी का रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट लुई लुकास थे, इन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया, पहली बार ऐसा हुआ कि आम जनता के जीवन स्तर में एक सस्टेनेबल वृद्धि हुई और ऐसी आर्थिक व्यवहार की प्रक्रिया पहले कभी नहीं हुई, पहले कभी नहीं देखी गई। औद्योगिक क्रांति ने जीवन स्तर में जिस तरीके से बदलाव किए, उनका प्रभाव सांस्कृतिक पहलुओं पर भी पड़ा। जो सांस्कृतिक पहलू हैं उन पर भी देखा गया। भाई बेस आप चेंज कर रहे हो तो पूरी बिल्डिंग पर प्रभाव पड़ेगा, तो सांस्कृतिक पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ा। सामाजिक जीवन में कुछ नई समस्याएं भी जो है पैदा हो गई। तो औद्योगिकरण के साथ नए शहरों के विकास की प्रक्रिया ने नए उद्योगों को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि लोगों के रहन सहन के तरीके, निवास के नए क्षेत्र ये भी विकसित हुए। आपको नौकरी लग जाए तो आपका जो लाइफ जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन जीने का तरीका है, वो ऑटोमेटिकली इनहांस होने लगेगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को जो है ठीक है, एक निश्चित तबके को जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो जो है उनके लोगों के रहन सहन के तरीके, निवास के नए नए क्षेत्र खोजने, लोग घर बनाने लगे, नए नए क्षेत्र विकसित किए गए और इन क्षेत्रों में लोगों को बहुमंजिली इमारतों के छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ा। अब एक चीज बताओ कि रोटी, कपड़ा और मकान, हालांकि बाद में इसमें एक बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन कहा जाता है सामान्यतया कि भाई आपके पास जो है सारी चीजें हैं, विलासितापूर्ण तो नहीं कह सकते हो, लेकिन आपकी जो है यूजेज की सारी चीजें हैं। जब ऐसा है तो आपका जो है ओरिएंटेशन भौतिकतावाद में जो है, अभी मैं सोशियोलॉजी से संबंधित 50 से 60 जो टर्मिनोलॉजी है कि भौतिकतावाद क्या है, वो सारी चीज मैं समझा दूंगा। तो लोगों के पास यहां उनकी जरूरतें लगभग पूरी हो गई, तो लोग भौतिकतावाद की ओर आगे बढ़े। अब जैसे वही मैंने बताया कि भाई आपकी नौकरी लग गई, कई लोगों की नौकरी लग गई, तो धीरे धीरे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अब भौतिकतावाद की ओर आगे बढ़ जाएंगे, अब लग्जरियस लाइफ जीने लगेंगे। तो भाई जब ऐसा हुआ तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बढ़ा, तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, ऑब्वियसली होगी ना। तो मजदूरों को उत्पादन को बनाए रखने के लिए जो है अपना टाइम को बढ़ाना पड़ा कि भाई अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई तो मांग बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ेगी तो मजदूरों को और अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। तो यहां पर अभी मैं बताऊंगा कि मजदूरों को यहां पर जो है औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों के लिए एक समस्या भी बनाई। तो यहां पर मजदूरों को जो है अपना मतलब उनकी पूर्ति करने के लिए जो है उनके घंटे बढ़ गए, कार्य करने के घंटे बढ़ गए, काम बढ़ाना पड़ा। औद्योगिक क्रांति के लक्षण को अगर हम बात करें तो भाई औद्योगिकीकरण मशीनीकरण की प्रक्रिया से आरंभ होकर के एक विशाल जो कल कारखाने हैं उनसे उत्पादन के उन्नत स्तर तक पहुंचा, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि कार्यों में भी जो है मशीनों का प्रयोग होने लगा और लोगों को कृषि कार्यों से अलग होने का अवसर मिला, कृषि कार्य से अलग होने लगे। शहरों में नए कल कारखाने, उद्योग धंधे, इनके जो है विकास से नए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। और जब ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में रोजगार मिलने लगा। अब बड़ी संख्या में अगर लोग शहरों की ओर जब है माइग्रेट करेंगे तो पलायन होगा। तो औद्योगिकरण के साथ यातायात के साधनों पर भी दबाव पड़ेगा ना, तो यातायात के साधनों के विकास को मतलब खूब विकास हुआ, और इस विकास ने इस गति में बहुत क्रांतिकारी बदलाव कि भाई पहले आप जब यातायात के साधन खूब विकसित हो गए, दबाव पड़ा तो ऑब्वियस है मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति तो होगी ही होगी। तो इसने जो है यातायात के साधनों ने एकदम क्रांतिकारी बदलाव पैदा कर दिया। जैसा ऐसे समझो
कि मान लो कि भाई इलाहाबाद से दिल्ली तक जाने में 10 घंटे लगते हैं सामान्यतया, लेकिन बुलेट ट्रेन आ जाए तो मुश्किल से 3 घंटे में ये दूरी तय हो जाएगी। तो आप बताओ कि जो व्यक्ति को भाई आज ही जाना है और आज ही दिल्ली से वापस लौट आना है, तो अगर बुलेट ट्रेन चल रही है तो कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। नहीं उसको आज जाएगा, कल फिर वापस आएगा, हो सकता है कि कल रुकना पड़े क्योंकि काम ना हो पाए। तो कुछ ऐसा ही परिवर्तन हुआ कि जब यातायात के साधनों का विकास तेजी से हुआ तो एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। सड़क, नहर, रेल के विकास ने समाज के अंदर क्रांतिकारी बदलाव पैदा किए और इस विकास के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत सरलता हो गई। इससे उत्पादन के नए आयामों को पाना और आसान हो गया और जो है सरलता हो गई। औद्योगिकरण का आकलन जो है 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति मानव विकास के क्रम में हुए जो बुनियादी बदलाव का दौर था और तकनीकी के विकास ने उत्पादन को ऐतिहासिक तौर से बढ़ा दिया। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो उत्पादन बहुत बढ़ गया। देशों में विशाल काय बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री स्थापित हो गई और लोगों ने गांव छोड़ करके रोजगार के लिए, रोजगार के नए अवसर जो शहरों में ही पैदा हुए, जहां इंडस्ट्री लगी तो गांव छोड़ कर के लिए जो है नए नए शहरों में प्रवेश किया। और जब लोग सब माइग्रेट करेंगे तो भाई नगरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन, इसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स इसी वजह से कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बस उनका स्टेटमेंट। देखो सोशियोलॉजी पढ़ने का यही तरीका है कि आपको कोट करना पड़ेगा बातें, बीच बीच में एक कोटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। इससे आपका जो आंसर है उसमें एक क्वालिटी दिखने लगती है। सो कार्ल मार्क्स का जो स्टेटमेंट है, कहते हैं कि भाई विभिन्न सकारात्मक परिवर्तनों के बाद निर्मित हुए जो नए कल कारखाने, जो इंडस्ट्री है, ये अमीरों के औजार हैं जो कि सर्वहारा का शोषण करने के लिए इन औजारों का वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस दौर में समाजवाद की स्थापना की दिशा में औद्योगिकरण का विकास और लोगों का गांव से नगरों की ओर पलायन, ये एक कारक है। ये कौन कह रहे हैं? ये मार्क्सवाद कह रहे हैं, सॉरी कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। अब भाई खूब ये सारा सब कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, यातायात के साधन डेवलप हो रहे हैं, तो रेलवे के विकास और जहाजों के लिए नई जो है नहरों के निर्माण ने जनता के लिए नगरी पलायन को जो है ये और आसान कर दिया। और इस प्रक्रिया ने नई पूंजीवादी कार्य संस्कृति ने जो पहले सामाजिक सामंती अर्थव्यवस्था थी उसको बदल दिया। भाई यूरोप में जब ये औद्योगिक क्रांति नहीं आई तो 3 वर्ग था, एक क्लर्जी, एक उद्योगपति टाइप, और जो तीसरा वर्ग था एक सामान्य लोग थे, सामंती अर्थव्यवस्था से जुड़े जो किसान वगैरह ये सब थे। तो भाई इसने पूरी तरीके से सामंती जो अर्थव्यवस्था थी उसको बदल दिया और इसके चलते किसान अपने कृषि उत्पादक की भूमिका से अब एक विशाल जो है भूमिहीन वर्ग के तौर पे परिवर्तित हो गए, जो कि अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक केंद्रों पर क्या हो गए भाई, निर्भर रहने लगे। लोगों ने गांव छोड़ करके रोजगार के लिए जो है नगरों में जो विशाल काय कल कारखानों की ओर रुख किया, वहां पहुंचने शुरू हुए। स्थानीय स्तर पर जो है स्थापित जो लघु छोटे मोटे कारखाने थे वो जो है वो सब आपको भाई काम करने के लिए नहीं रह गया, तो वो अप्रासंगिक हो गए। आज आप अपने यहाँ भी देख लीजिए कि भाई हालांकि अब चीजें बदल रही हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर और एमएसएमई जो है चीजों में परिवर्तन ला रहा है, लेकिन हर एक जो एक जब ऐसा रिवोल्यूशन आता है, क्रांति, कोई ऐसी औद्योगिक क्रांति होती है तो हर एक जगह लगभग समान वैसी ही घटनाएं घटती हैं। अब औद्योगिक क्रांति ने समाज शास्त्र के विकास में, इसके उद्भव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिक क्रांति के कारण ही सामंती कृषक समाज का जो है अंत हो करके पूंजीवाद समाज की नींव पड़ी।
अब सामंत किसान जो है वो समाप्त हो रहे हैं। तो फिर अब जो है पूंजीवाद एक नया वर्ग है जो उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व रखता है, इंडस्ट्री खोल के रखा है। तो ये जो नया वर्ग है पूंजीवाद समाज की नींव पड़ी। श्रमिक वर्ग के उद्भव ने आगे चल करके समाजशास्त्र की अवधारणाओं में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। और ये तेजी से जो नगरीकरण हो रहा था, तीव्र नगरीकरण, बढ़ते औद्योगिकीकरण और मजदूर वर्ग के उद्भव और विकास ने सिद्धांत के तौर पे मार्क्सवाद को विकसित किया। मार्क्सवाद के अतिरिक्त इस बदलते परिवेश और सांस्कृतिक प्रतिमानों ने लोगों की भूमिका और समाज से उनके संबंध, अंतःक्रिया और समाजशास्त्री अध्ययन की सर्वोपरि विषय वस्तु हो गए। और इतिहास के कार्यक्रम में इस दौर को समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विद्वानों के जो है विकास का दौर जाना गया। और इससे औद्योगिक क्रांति और जो है ज्ञानोदय, वैज्ञानिक खोज और बौद्धिक खोज और जो है फ्रांसीसी क्रांति की भी